मेष लगन। अब मेष लगन वाले जो लोग हैं वो अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, विद्या, शिक्षा, सरकारी नौकरी, व्यवसाय में बढ़ोतरी, धन प्राप्ति, सुखी दाम्पत्य जीवन, संतान सुख, वाहन, भूमि, भवन सुख और परेशानियों से कैसे मुक्त हों, किस देवी देवता की पूजा आराधना करें जिससे भाग्य का पूरा साथ मिले, कौन सा कवच, कौन सा रत्न धारण करें जिससे उनके जीवन के अंदर सभी प्रकार की जो दिक्कतें परेशानी है वो समाप्त हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तम स्वास्थ्य की। तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए कि भाई मेष लगन के जो मेन मालिक होते हैं वो होते हैं मंगलदेव। और मंगलदेव आपके जो है अष्टम भाव यानी आयु के और संग में शरीर के और पूरी कुंडली के मेन मालिक जो है वो मंगलदेव होते हैं। तो आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए और आपको अपनी सभी कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए, जीवन में उच्च स्तर तक जाने के लिए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने आप को एक योद्धा के रूप में दर्शाने के लिए और सभी प्रकार के लाभ को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब शरीर मजबूत होगा, उत्तम स्वास्थ्य होगा, तभी सभी प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। तो ऐसी अवस्था के लिए आप तांबे की धातु में मूंगा धारण करें, यह आपके लिए बहुत सर्वोत्तम होगा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए। विद्या और शिक्षा के लिए, विद्या और शिक्षा के लिए पंचम हाउस के जो आपके स्वामी आते हैं वो हैं सूर्यदेव। तो सूर्य को आपको मजबूत करना होगा। जैसे ही आप सूर्य को मजबूत करोगे तो विद्या और शिक्षा दोनों की स्थिति आपके लिए बहुत मजबूत हो जाएगी। तो नित्य प्रतिदिन आप सूर्य देव को अर्घ दें, जल चढ़ाएं और माणिक रत्न को धारण करें। माणिक रत्न को आप धारण करें तांबे में, आपके लिए बहुत सर्वोत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कि सरकारी नौकरी के योग को आप अपनी कुंडली के अंदर कैसे डेवलप करें। जैसे आपकी आयु सरकारी नौकरी के लिए अभी पर्याप्त है, अभी बाकी है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप शुरुआत से मेहनत कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो, तो उसके लिए एक तो आप अपने जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं सरकारी नौकरी, उसके लिए आप अपना कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवा लें कि प्लैनेट आपको किस क्षेत्र में भेजने में सबसे ज़्यादा मददगार होंगे। तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए एक तो आपको सूर्यदेव को जल देने ही देना है, क्योंकि सरकारी धन के मेन कारक ग्रह श्री सूर्यदेव होते हैं, जो समय और आपके विद्या स्वामी भी हैं वो। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है कि प्रत्येक शनिवार को विकलांग, लूले, लंगड़े, अपाहिज लोगों की धन से, भोजन से, वस्त्र से आप सहयोग करें, तो आपके सरकारी नौकरी के जो योग है, जो रास्ता है, वो खुल जाएगा। अब बहुत सारे लोग मेष लगन के हैं और वो व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि व्यवसाय में उनकी निरंतर बढ़ोतरी हो। उसके लिए क्या करना है कि आप एक रूटीन बना लीजिएगा कि जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उसका जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल लीजिएगा, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार निकाल लीजिएगा। और हर महीने की पूर्णमासी पे और अमावस्या पर आपको क्या करना है कि जो विकलांग, असहाय, मजदूर, लेबर लोग होते हैं उनके लिए आपको क्या करना है कि भोजन की, वस्त्र की, जो भी उनके लिए हो सके, मेडिसिन की, दवाओं की, आप उनके लिए व्यवस्था करें। कुष्ठ आश्रम में जाके कर सकते हैं, अनाथ आश्रम में जाके कर सकते हैं, वृद्धाश्रम में जाके कर सकते हैं, ठीक है। आप यकीन मानिएगा इस उपाय को करने के बाद में आपके निरंतर व्यवसाय में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं मेष लगन वाले लोगों के धन प्राप्ति के लिए कि क्या करना चाहिए। तो धन प्राप्ति के लिए आपको एक काम करना है जो मेष लगन वाले लोग बहुत कम कर पाते हैं। कोशिश ये करिए कि जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं जिनको आप मानते हैं,
तो हफ्ते में एक बार अपनी, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने जीवन साथी के संग, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपनी माँ के संग या अपनी बहन के संग मंदिर जरूर जाएं, जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं। और वहां जाने के बाद में जो है मिश्री का दान करें, चौमुखी महालक्ष्मी माता का दीपक जलाएं। सिर्फ इतने मात्र उपाय करने से, सिर्फ वाइफ के संग में, मदर के संग में या सिस्टर के संग में, अगर शादी होगी तो वाइफ के संग में हफ्ते में एक बार मंदिर जरूर जाएं। समय अपनी इच्छा अनुसार निश्चित कर लें, चाहे सुबह में चाहे शाम में। वहां जाने का मिश्री दान करें और चौमुखी घी का दीपक जलाएं। मिट्टी का या आटे का दीपक घर से बना के ले जाएं महालक्ष्मी माता के नाम का। यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ इतना मात्र उपाय करने से आपके संग कभी भी धन की दिक्कत नहीं आएगी, धन प्राप्ति के योग बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि सुखी दाम्पत्य जीवन आपको कैसे प्राप्त हो। तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आप अपना एक नियम बांध लीजिएगा, मेष लगन वाले लोग, कि अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, प्रत्येक शुक्रवार को, जैसे आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, जो उनको मन पसंदीदा मिठाई है, मन पसंद उनके कपड़े हैं या उनके श्रृंगार का सामान है या उनका भोजन है, उनकी इच्छा अनुसार शुक्रवार को उनको जरूर दें। यकीन मानिएगा इतना सा उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आ जाएगी। एक दूसरे के आचार विचार मिलेंगे, जब आचार विचार मिलेंगे तो आगे का समय बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं संतान सुख के लिए। तो संतान सुख के लिए यहां पर आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि विद्या और शिक्षा की प्राप्ति के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाना है। यहाँ पर भी आपको जो है, अगर आपको लगता है कि संतान की प्राप्ति होना चाहिए, तो आपको क्या करना है कि तांबे के लोटे में पहले गंगा जल डालिएगा और फिर चुटकी भर हल्दी डालिएगा, फिर जल भरिएगा और सूर्य देव को जल दीजिएगा। यानी वहां पर विद्या और शिक्षा के लिए प्लेन वाटर आपको देना था, यहाँ पर हल्दी मिश्रित जल जो है, टर्मरिक मिश्रित आपको जल देना है सूर्यदेव को। तो संतान सुख में आपकी बढ़ोतरी होगी, और अगर संतान है तो वो आपका कहना मानना शुरू कर देगी। अब बात करते हैं वाहन भूमि भवन। वाहन भूमि भवन मिलने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें। तो इसके लिए मेष लगन वाले लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी माँ या आपकी सासू माँ या माँ समान स्त्री का कभी भी अपमान ना करें। और अगर आपके वाहन भूमि भवन मिलने में कुछ दिक्कत आ रही है तो ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार आप जो है मोती रतन को धारण करें। और साथ ही साथ आप जो है वर्ष में एक बार शिवरात्रि का व्रत करें, और शिवरात्रि के दूसरे दिवस भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के परिवार को खीर का भोग लगा के खीर वितरित करें मंदिर के अंदर। सिर्फ ये दो उपाय, माँ या सासू माँ या माँ समान स्त्री का अपमान ना करें, मोती रतन धारण कर सकते हैं ज्योतिषी परामर्श के बाद में, और साथ ही साथ साल में एक बार शिवरात्रि का व्रत रखें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में। दूसरे दिन पारण में आप जो है खीर का भोग लगवाएं और मंदिर के अंदर खीर को बंटवाएं। सिर्फ इतना मात्र करने से आप देखेंगे वाहन भूमि भवन में के सुख में जो भी दिक्कत आ रही है, वाहन लेने में कोई दिक्कत हो रही है या भूमि लेने में कोई दिक्कत हो रही है या मकान जो है आप सही मेंटेन नहीं कर पा रहे, बनवा नहीं पा रहे, यकीन मानिएगा सिर्फ इतना मात्र करने से आपके संग ये चीजें जो है जुड़ जाएंगी और आपका संग अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं सभी परेशानियों का अंत हो जाए तो क्या करना चाहिए। परेशानियों के अंत के लिए आप एक काम करें, गौशाला जो आपके आसपास कहीं हो वहां से आप जुड़ जाएं। और जैसे कोई गाय बीमार पड़ रही है, अगर आप सामर्थ्य हैं तो उसकी मेडिसिन की व्यवस्था करवा दें। गऊ को चारा नहीं मिल पा रहा है तो चारा देने में आप सहयोग करवा दें। यानी गऊ की अगर कोई भी परेशानी या उनके चारे की व्यवस्था आप करवाते रहते हैं, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करवाइएगा
कि आप हफ्ते में करवाएं, महीने में करवाएं, डेली करवाएं। यकीन मानिएगा सिर्फ इतने मात्र उपाय से अगर आपके जीवन में बड़ी से बड़ी अगर कोई समस्या या प्रॉब्लम भी खड़ी हो रही है ना, वो समाप्त हो जाएगी। कैसी भी प्रॉब्लम, यकीन मानिएगा। लेकिन ये डिसाइड आपको करना है। अब आपको ये देखिएगा कि जो जो चीजें मैंने वीडियो के स्क्रीन पे दी, जो चीज आपकी कमजोर है उसके उपाय आप करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप सब कुछ चाहते हैं तो धीरे धीरे छोटे छोटे उपाय उन सबको करना शुरू कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि भाई शरीर को मजबूत करने के लिए आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। वाहन भूमि भवन के लिए आप जो है ज्योतिषी परामर्श पे आप मोती धारण कर सकते हैं, ठीक है। और शिक्षा प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, संतान सुख के लिए आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। और भाग्य में वृद्धि करने के लिए आप पीला पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन रत्न धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं, मेष राशि वाले लोग। अब बात करते हैं कि किस देवी देवता की मेष राशि वाले लोग पूजा करें। तो मेष राशि वाले लोग जो है सर्वोत्तम रूप से, अगर आप सामान्य जीवन को जी रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा आपके लिए अमृत तुल्य सिद्ध होगी। लेकिन अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा और माँ बगलामुखी की पूजा के संग में जरूर करें। माँ बगलामुखी का मंत्र दीक्षा ले लें, उसके बाद पूजा करें। और अगर आप जो है कहीं ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां आपको जो है किसी को कुछ बताना है, सिखाना है, एज ए कोच के रूप में काम कर रहे हैं, टीचर हैं, तो आप भगवान नारायण के संग हनुमान जी की पूजा जरूर करें, ठीक है। इसमें से आप अपनी इच्छा अनुसार इष्ट आराध्य अपना चुनाव कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चुनाव में असमर्थ होते हैं तो सिर्फ आप हनुमान जी की शरणागति कर लीजिएगा, उन्हीं के शरण को पकड़ लीजिएगा, उन्हीं का पूजन आराधन आप करने लगिएगा। मंगलवार, शनिवार, बृहस्पतिवार को पूर्ण रूप से शुद्ध रखिएगा, ठीक है। आपके जीवन में परिवर्तन होता चला जाएगा। मेष राशि वालों को कौन सा कवच धारण करना चाहिए? तो मेष राशि वालों को जो है माँ बगलामुखी का कवच धारण करना चाहिए। जीवन में सभी प्रकार के सुखों प्राप्ति के लिए वो रास्ता बनाएगा, माध्यम बनेगा, सहयोग देगा और विपत्तियों से आपको बचा कर रखेगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।